इस वक्त जबकि हमें मालूम हो चुका है कि हम किसी रेक्टेंगल का एरिया या रकबा कैसे मालूम कर सकते हैं, तो अब हम कोशिश करेंगे मुख्तलिफ तरह के ट्राइंगल्स का एरिया मालूम करने की। और ये मेरे सामने सबसे पहली ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट ट्राइंगल, और इसको हमने लेबल दिया हुआ है ABC। इसका एरिया मालूम करने के लिए मैं ये करूँगा कि मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा और पलट दूंगा दूसरी तरफ ताकि ये एक रेक्टेंगल बन जाए, एक मुस्ततील बन जाए। और हमें पता है कि किसी भी रेक्टेंगल में चारों के चारों एंगल्स जो है वो 90 डिग्रीज के होते हैं और अपोजिट साइड्स की लेंथ आपस में बराबर होती है। तो अब ये अगर ये एंगल x है इस ट्राइंगल में, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये दूसरी तरफ वाला जो एंगल है ये 90 माइनस x होगा, क्योंकि दूसरा एंगल हमें पता है 90 है, तो ये 90 माइनस x होगा, और दूसरा ये वाला जो एंगल है ये x होगा। तो अब मैंने इस ट्राइंगल को डुप्लीकेट करके, यानी कि उसकी कॉपी बना के इसको पलट दिया, और इस तरह से मैंने इसको एक रेक्टेंगल में तब्दील कर दिया। ये एंगल 90 डिग्री का है, और इसके जो अपोजिट एंगल है ये x होगा दूसरी ट्राइंगल में, और ये 90 माइनस x होगा, क्योंकि इसको अगर आप सम करेंगे तो x प्लस 90 माइनस एक्स ये 90 हो जाएगा, और ये x प्लस 90 माइनस एक्स ये भी 90 डिग्रीज के बराबर हो जाएगा। यानी कि चारों के चारों एंगल्स इस रेक्टेंगल के वो 90 डिग्रीज के बराबर हो जाएंगे। अब मुझे जो एरिया मालूम करना है इस पूरी ट्राइंगल का, यानी कि एरिया, ये इस तरह के स्क्वायर जो ब्रैकेट्स हैं इनको एरिया को जाहिर करते हैं, ABC, एरिया ऑफ ABC, ये बराबर होगा किसके, हाफ। क्योंकि ये मैं रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं तो हाफ ABC, मैं इसको लेबल दे दूं, ये जो नई साइड मैंने बनाई इसको मैंने कहा कि ये साइड D है, तो रेक्टेंगल ABCD इसके आधे के बराबर होगा इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया। जाहिर बात है कि हमने डबल किया है, तो उस डबल का आधा जो है वो इस ट्राइंगल का एरिया होगा। तो हाफ, इसको मैं जरब दूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो ABCD में जो बेस है, आपको पता है कि हम जब किसी मुस्ततील का या किसी रेक्टेंगल का एरिया मालूम करते तो उसकी बेस के या एक साइड की लेंथ है वो BC, और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं उसकी दूसरी जो परपेंडिकुलर साइड होती है उसकी लेंथ से, क्योंकि अपोजिट साइड इसमें बराबर होती हैं, तो ये हो जाएगा AB। तो ये मेरे पास आ गया। अगर आप गौर से देखें तो ये हमने पहले ट्राइंगल ली, उसको हमने डुप्लीकेट किया, एक मुस्ततील बनाया, और मुस्ततील का हमने रकबा मालूम किया और उसको हमने फिर आधा कर दिया। तो ये जो BC है ये दरअसल इसकी बेस की लेंथ है, और ये AB इसकी हाइट है इस ट्राइंगल ABC की। तो हम इस चीज को किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी मदद से हम किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया मालूम कर सकते हैं। अगर ये बेस हो और ये इसकी हाइट हो तो हम ये कहेंगे कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया है वो आधा होगा, यानी हाफ टाइम्स B टाइम्स H, B यानी बेस, और इसको हम जरब देंगे इसकी हाइट से या इसके अल्टीट्यूड से, तो ये बेस हो गया, और ये टाइम्स ये इसकी हाइट यानी AB हो गया, तो BH के बराबर हो गया। और ये बड़ा आसान सा तरीका था जिसमें कि हमें पता था कि एक एंगल जो है वो राइट एंगल यानी कि 90 डिग्रीज का एक एंगल हमारे पास मौजूद है। अब हम आते हैं एक और दूसरी ट्राइंगल की तरफ। ये भी एक ट्राइंगल है, इसको हमने ABC का नाम दिया हुआ है, लेकिन ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, बल्कि थोड़ी सी मुख्तलिफ किस्म की ट्राइंगल है। लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि हम इसमें उसको राइट एंगल ट्राइंगल की कुछ जुगाड़ करें। तो ये B से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा इस लाइन AC पर या साइड AC पर, जो कि परपेंडिकुलर का मतलब है कि 90 डिग्री का एंगल पर आएगा, और इसको बाइसेक्ट भी नहीं, सॉरी, इसको तकसीम करेगा दो हिस्सों में, जो कि जरूरी नहीं है कि बराबर हो। तो ये पॉइंट को मैंने D का नाम दिया, ये एंगल जो 90 डिग्री का हो गया। अब मेरे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स आ गई जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC जो कि यहां पे मालूम करना है वो होगा एरिया ट्राइंगल ABD, ये इस वाली ट्राइंगल के बराबर है जिसको मैंने नीले रंग से शेड दिया है, ABD प्लस एरिया ऑफ BCD, ये वाली ट्राइंगल, ये मैं इसको दूसरे कलर में कर रहा हूं, ये हो गया BCD, एरिया ऑफ द ट्राइंगल BCD। यानी अगर मैं इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स का एरिया आपस में जमा कर लूंगा तो मुझे ट्राइंगल ABC का एरिया मालूम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों की दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। और अब मेरा काम थोड़ा सा आसान हो गया। ABD एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो लिहाजा हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट, इसकी बेस क्या है AD,
बेस है इसकी AD और हाइट इसकी क्या है BD। BD इसकी हाइट है इस वाली ट्राइंगल की, क्योंकि ये परपेंडिकुलर की हाइट है, ये हो गया हाइट हो गई BD। अब मैं मालूम करूंगा एरिया, ओह सॉरी मैं गलत कलर यूज कर रहा हूं, सॉरी ये जो है कलर मैं इसका चेंज कर लूं, उसी कलर में करूं, प्लस हाफ टाइम्स एक बार फिर ये बेस मेरे पास है DC इस वाली ट्राइंगल का, DC इंटू BD। अब मैं फैक्टर आउट करूंगा हाफ को, ये मैं बता दूं, फैक्टर आउट करूंगा मैं हाफ BD। ये दोनों चीजें, दोनों टर्म्स कॉमन है तो इनको मैं बाहर निकाल लूंगा, ये बाहर आ गई हाफ टाइम्स BD और अंदर मेरे पास आ जाएगा AD। मैं लिख दूं इसको AD, इसको कलर कोडिंग में जरा सही करता चलूं, AD प्लस DC प्लस DC और जनाब ये पैरेंथेसिस क्लोज हो गए। तो AC प्लस DC क्या है, ये AD प्लस DC क्या है, AD ये है, ये लेंथ और DC, तो इन दोनों लेंथ को जब मैं जमा करूंगा तो मेरे पास लेंथ आएगी AC, जो कि इस ट्राइंगल ABC की बेस की लेंथ है, ये है AC। तो अब देख लीजिए ABC का जो एरिया मेरे पास आया वो आया हाफ। अब मैं ऑर्डर तब्दील करूंगा, हाफ इंटू AC यानी बेस, मैं बेस टाइम्स हाइट वाली तरतीब में ला रहा हूं इसको, AC टाइम्स BD। लीजिए ये जो कि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं थी, मैंने उसमें भी इसका जो हाइट है वो मैंने जो कि परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया था, उसकी मदद से मैंने इस ट्राइंगल की हाइट मालूम कर ली। और ये बड़ी दिलचस्प बात है, देखिए कि ये हमने यही चीज हमने राइट एंगल ट्राइंगल में भी हमारे सामने आई थी और यहां पर भी हमें पता चला, लेकिन यहां हमें वो हाइट दी नहीं गई है, हमें मालूम करनी थी। ये एक और ट्राइंगल है जो थोड़ी सी एक तरफ को झुकी हुई है और मुझे इसका भी एरिया मालूम करना है। तो इसका एरिया मालूम करने के लिए मैं मुख्तलिफ तरीके कर सकता हूं, लेकिन मेरे सामने इस वक्त जो सबसे आसान तरीका है कि मैं A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, यूं समझ लीजिए कि एक पत्थर गिराऊं जो कि BC के लेवल पर जाके फर्श को हिट करेगा, टकराएगा, और जिस पॉइंट पर ये हिट करेगा उसको मैंने D का नाम दिया और एक परपेंडिकुलर यहां पर आप देख सकते हैं 90 डिग्री का ड्रॉ हो गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एक बार फिर ये जो ट्राइंगल ABC है इसका एरिया या इसका रकबा जो है वो इस वाली ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, जो रकबा है वो बराबर होगा इस बड़ी ADB ट्राइंगल या ABD भी कह सकते हैं, जो दिल चाहे आपका, बहरहाल ADB ये जो बड़ी ट्राइंगल बन रही है इसके एरिया माइनस, अगर मैं इसमें से इस छोटी ट्राइंगल का एरिया निकाल दूं, यानी कि ADC का एरिया अगर मैं इसमें से निकाल दूं, ADC का एरिया निकाल दूं, तो मेरे पास ट्राइंगल ABC का एरिया आ जाएगा। तो मैं जब बात कर रहा हूं ABD, तो दरअसल ये बड़ी वाली ट्राइंगल, ये बड़ी वाली ट्राइंगल है। तो ADB का एरिया क्या होगा, एक बार फिर हाफ टाइम्स, हाफ को मल्टीप्लाई करूंगा बेस से और फिर उसको मल्टीप्लाई करूंगा हाइट से। तो ये हाफ, बेस क्या है मेरे पास, बेस मेरे पास है BD या DB कह रहा हूं मैं इसको, DB, और हाइट मेरे पास कितनी है इस ट्राइंगल की, वो ट्राइंगल की हाइट मेरे पास है AD माइनस एक बार फिर हाफ का फार्मूला आएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक बार फिर राइट एंगल ट्राइंगल की। तो ये हाफ, उसके बाद ये इसकी लेंथ है DC, बेस की लेंथ DC है और परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो हमारे पास है AD। एक बार फिर आप देखिए पिछली एग्जांपल की तरह से हाफ AD, ये दोनों टर्म्स कॉमन है, इनको मैंने बाहर निकाल लिया, फैक्टर आउट कर लिया, और साथ ही साथ DB माइनस DC का मतलब क्या हुआ, ये DB माइनस DC। तो अगर मैं इसको जरा पैरेंथेसिस सही कर लूं, DB माइनस DC का मतलब क्या हुआ, ये DB तो पूरे इस साइड की लेंथ है, और इसमें से अगर मैं DC निकाल दूंगा तो मेरे पास जो बाकी ये जो लेंथ DC मैं निकाल दूंगा इस बड़ी में से, तो ये मेरे पास जो लेंथ बचेगी वो होगी BC या CB कह लीजिए, जो दिल चाहे, लेकिन मैं इसको कहूंगा कि ये CB है। चलिए अपनी आसानी के लिए CB जो है ये इसकी लेंथ होगी इस बेस की। तो हाफ इंटू, अब मैं एक बार फिर, क्योंकि मुझे बेस पहले रखना है अपनी सहूलत के लिए, CB टाइम्स AD, ये मेरे पास ये इसकी लेंथ आ गई, ये बेस है, और ये जो AD है ये हमारे पास हाइट है। और जब आपके सामने इस तरह के सवाल आएंगे, या तो आपको
उसकी ट्राइंगल की हाइट दी गई होगी, या आपको ट्राइंगल की हाइट किसी तरीके से, किसी ट्रिकी तरीके से मालूम करने की, ये एच जो है ये इस ट्राइंगल की हाइट है। तो अब आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा या कुछ भी करना होगा, लेकिन बहरहाल आप ये देखिए कि चाहे हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे किसी भी और तरह की ट्राइंगल मौजूद हो प्लेनर ज्योमेट्री में, तो उसका जो एरिया होता है वो हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट ही होता है आपका